आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चारों ओर युद्ध का शोर गूंज रहा था। घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने डटी थीं। एक ओर इस्राएल की सेना और दूसरी ओर फिलिस्तीनियों की शक्तिशाली टुकड़ी। दोनों ओर से सैनिकों की गहमागहमी थी। कोई अपने हथियार तैयार कर रहा था, कोई कवच पहन रहा था, कोई डरे हुए चेहरे के साथ भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। हवा में तनाव का बोझ था। हर सैनिक जानता था कि आज का दिन निर्णायक हो सकता है। इसी बीच घाटी से एक विशालकाय योद्धा निकलता है। उसका नाम था गोलियत। उसका कद 9 फुट से भी अधिक था। शरीर पर लोहे और कांसे का भारी कवच, सिर पर चमकता हुआ टोप और हाथ में इतना बड़ा भाला कि उसकी नोक का वजन ही 7 किलो से अधिक था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। वह हर दिन इजरायली सेना को चुनौती देता। क्यों व्यर्थ युद्ध कर रहे हो? एक आदमी भेजो मेरे साथ लड़ने। अगर वह मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे दास होंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम सब हमारे दास बनोगे। यह सुनकर राजा शाऊल और पूरी सेना भयभीत हो जाती। उनके दिलों में साहस नाम की कोई चीज शेष नहीं रह जाती। यही चुनौती 40 दिनों तक चलती रही। हर सुबह और हर शाम गोलियत सामने आता और इस्राएलियों को ललकारता। सैनिक उसके दर्शन मात्र से कांप उठते। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न करता। यही वह समय था जब एक साधारण सा चरवाहा लड़का युद्ध भूमि पर पहुंचा। उसका नाम था दाऊद। वह अपने पिता यिशै का सबसे छोटा बेटा था। उसका काम था भेड़ों की देखभाल करना, लेकिन आज उसके पिता ने उसे अपने बड़े भाइयों के लिए भोजन पहुंचाने भेजा था, जो इस्राएली सेना में शामिल थे। दाऊद जैसे ही युद्ध भूमि पर पहुंचा, उसने देखा कि गोलियत फिर से चिल्ला रहा है और इस्राएल की पूरी सेना डर के मारे पीछे हट रही है। यह दृश्य देखकर दाऊद के भीतर क्रोध और विश्वास की लहर उठी। उसने अपने आसपास खड़े सैनिकों से पूछा, यह कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान कर रहा है? कोई इसे रोकता क्यों नहीं? सैनिक उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उसके अपने भाई भी चिढ़कर बोले, तू यहाँ क्या करने आया है? जा अपनी भेड़ों की देखभाल कर। युद्ध की बातें तेरे बस की नहीं है। लेकिन दाऊद अपने विश्वास में दृढ़ था। उसके शब्द राजा शाऊल तक पहुंचे और उसे दरबार में बुलाया गया। दाऊद बिना डरे शाऊल के सामने खड़ा हुआ और बोला, राजा साहब, मनुष्य का मन इस फिलिस्तीनी से डरकर न गिरे। मैं जाकर इसका सामना करूंगा। शाऊल यह सुनकर अचरज में पड़ गया। उसने दाऊद को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बेटा, तू तो अभी जवान है। यह आदमी बचपन से ही योद्धा है। तू इसके सामने कैसे टिक पाएगा? तब दाऊद ने आत्मविश्वास से कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था, तब कई बार शेर और भालू आकर मेमना उठा ले जाते थे। मैं उनके पीछे दौड़ता, उन्हें मारता और मेमना छुड़ा लाता था। तेरा दास शेर और भालू दोनों को मार चुका है। यह फिलिस्तीनी भी उनकी तरह होगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान किया है। यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे गोलियत से भी बचाएगा। शाऊल उसके विश्वास से प्रभावित हुआ, परंतु उसने सोचा कि कवच और हथियार के यह लड़का कैसे लड़ेगा। उसने दाऊद को अपना कवच, तोप और तलवार पहनाई, लेकिन दाऊद चल भी न सका। उसने हंसते हुए कहा, मैं इनसे चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनका अभ्यास नहीं किया है। उसने सब उतार दिया और केवल अपनी लाठी, गुलेल और थैली लेकर तैयार हो गया। फिर वह पास के झरने पर गया और 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी थैली में रख ली। यही थे उसके हथियार, गुलेल और 5 पत्थर। जब गोलियत ने दाऊद को अपनी ओर आते देखा तो वह हंस पड़ा। उसने इस छोटे चरवाहे का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? आज मैं तेरा मांस पक्षियों और जानवरों को खिलाऊंगा। पूरी फिलिस्तीनी सेना ठहाके मारकर हंसी, लेकिन दाऊद बिना डरे दृढ़ स्वर में बोला, तू तलवार और भाले के साथ आता है, पर मैं यहोवा इस्राएल के परमेश्वर के नाम से आता हूं, जिसका तूने अपमान किया है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और सारी पृथ्वी जान लेगी कि इस्राएल में परमेश्वर है। यह युद्ध तलवार या भाले से नहीं जीता जाता, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। युद्ध भूमि पर अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों सेनाएं सांस रोककर इस छोटे से चरवाहे और विशालकाय योद्धा के आमने सामने आने का दृश्य देखने लगी। गोलियत भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसकी हर चाल से धरती कांप रही थी। दाऊद भी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में गुलेल थी और दिल में अटूट विश्वास। उसने थैली से एक पत्थर निकाला, गुलेल में रखा और पूरी शक्ति से घुमाकर फेंका। पत्थर सीधी रफ्तार से उड़ता हुआ गोलियत के माथे पर जा धंसा। इतनी ताकत से वह लगा कि कवच से ढका हुआ यह दानव वहीं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही गोलियत जमीन पर गिरा,
युद्ध भूमि में गूंज उठी एक जोरदार आहट। फिलिस्तियों की सेना का चेहरा सफेद पड़ गया। वह योद्धा जिस पर वे गर्व करते थे, जो उनके लिए अभेद्य कवच जैसा था, पल भर में धराशायी हो गया। दूसरी ओर इस्राएल की सेना स्तब्ध खड़ी थी। उनके सामने जो दृश्य था उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जिस दानव से वे 40 दिनों से भयभीत थे, उसे एक छोटे चरवाहे लड़के ने केवल एक पत्थर और गुलेल से हरा दिया था। दाऊद तेजी से गोलियत की ओर दौड़ा। उसने उसके हाथ से विशाल तलवार निकाली और उसी से उसका सिर काट डाला। गोलियत का सिर हाथ में उठाकर दाऊद ने उसे ऊंचा कर दिया। यह दृश्य देखकर इस्राएलियों के हौसले बुलंद हो गए। वहीं फिलिस्तीनी सैनिकों का साहस टूट गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे डरकर भागने लगे। इजराइल की सेना ने उनका पीछा किया और बड़ी विजय प्राप्त की। उस दिन यह साफ हो गया कि युद्ध हथियारों और ताकत से नहीं, बल्कि विश्वास और परमेश्वर की शक्ति से जीते जाते हैं। दाऊद ने गोलियत का सिर यरूशलेम ले जाकर लोगों को दिखाया। पूरा नगर जयकारों से गूंज उठा। लोग कहने लगे, यह वही है जिसने हमारे परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। यह वही है जिसने अकेले हमारे लिए विजय दिलाई। महिलाएं गीत गाने लगीं। शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को। धीरे धीरे दाऊद की ख्याति चारों ओर फैल गई। हर कोई जान गया कि यह लड़का केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा चुना हुआ सेवक है। इस छोटे से चरवाहे ने न केवल एक दानव को हराया, बल्कि पूरी प्रजा को यह दिखा दिया कि जब हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं। इस प्रसंग को सोचकर देखो, वहां कितने सैनिक खड़े थे, अनुभवी, हथियारबंद, प्रशिक्षित योद्धा। फिर भी उनमें से किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया था। लेकिन दाऊद, जो युद्ध के लिए भी वहां नहीं आया था, केवल भोजन पहुंचाने के लिए आया था, उसने यहोवा पर भरोसा किया और साहस दिखाया। यही भरोसा उसकी ढाल बना। गोलियत केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह उस भय का प्रतीक था जो हर इंसान के सामने कभी न कभी खड़ा होता है। खुद की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ है, तो कोई भी गोलियत हमें हरा नहीं सकता। इस विजय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिन्हें दुनिया अक्सर तुच्छ समझती है। दाऊद को उसके भाई गंभीरता से नहीं लेते थे। यहाँ तक कि शाऊल ने भी पहले उसे नकार दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना और उसके माध्यम से पूरी प्रजा को बचाया। इस कहानी का दूसरा बड़ा पहलू है, युद्ध यहोवा का है। उस दिन की गूंज केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रही। यह घटना आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा बन गई। जब भी लोग हिम्मत हारने लगते, वे दाऊद और गोलियत की कहानी याद करते। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास का प्रमाण है। याद रखो, अगर दाऊद जैसा साधारण लड़का परमेश्वर के भरोसे एक दानव को हरा सकता है, तो हम भी अपने जीवन की किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी दाऊद और गोलियत के महायुद्ध की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपके दिल को नई शक्ति मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बाइबल रोचक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको बाइबल से जुड़ी और भी अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन परिवर्तन करने वाली कहानियां समय पर मिलती रहें। याद रखिए, जीवन की हर लड़ाई में डर से नहीं, विश्वास से लड़िए, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, यहोवा का है। धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे। जय मसीह की।